के महामंत्री बलबीर सिंह को सिपाही बिहारी लाल का आदाब स्वीकार। मिस्टर बिहारी लाल जी, हमारे जीजा के राजमहल में बहुत पुराने सिपाही हो जी। तुम जानते हो बिहारी लाल हाँ कि जुए में है जी। हम सब कुछ हार गए हैं। क्यों नहीं? एक तुम्हें राज की बात बताता हूँ, वो कौन सी लेकिन बात है? किसी और से कहना नहीं। ना। हम जीजा के पास जब आए थे हाँ। तो जीजा जी से झूठ बोला था। झूठ बोला था? जीजा जी से हम झूठ बोले थे। जी। हमारे राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई नहीं किया था, फिर? बल्कि अपना महल, हाँ। अपनी दौलत, यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी निर्मला को भी नशे में आकर हाँ। जुए में हार गया था। सब कुछ खो दिया अपने हाथों से। हाँ। और जीजा जी के पास आया था भागकर। हाँ। इतना झूठ बोला तो हमारी जिंदगी फिर संवर गई। हमारे जीजा जी ने अपने तारागढ़ राज का हमें महामंत्री बना दिया। एक समय था रोता हुआ आया था, अब एक समय है जो हंसता हो। लेकिन सिपाही बिहारी लाल, हाँ। ये मंत्री का पद है, प्रजा की देख रेख करना है। हाँ। ये हमारे जीजा जी का आदेश है आदेश है। और हम पर विश्वास करके ही मंत्री का पद दिया है। दिया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक समय हमारे पास महल था, महल था, अपार दौलत थी, खजाना भरा हुआ था सोने चांदी हीरे मोतियों से। लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो सिर्फ मंत्री का पद और कुछ नहीं है। लेकिन बिहारी लाल, हाँ। कहते हैं कि ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। वो इंसान मैं बन के दिखाऊंगा। किस तरह अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी को फिर से वापस लाऊंगा। फिर मेरे पास महल होगा, मेरे पास तख्त और ताज होगा, अपार दौलत होगी, आखिर सम्मान होगा और प्रजा हमारे साथ। लेकिन तुम मुझसे पहले वादा करो कि तुम ये बात किसी से बताओगे नहीं। अगर तुम हमारा बराबर साथ दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि मैं और तुम दोनों मिलकर के मौज करेंगे। बोलो, क्या अपना विकास चाहते हो? मंत्री जी, हम अपना विकास चाहते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? तो सुनो, मैं बताता हूँ। हाँ। हमारे जीजा जी को कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं। आज तक अभी तक कोई संतान नहीं हुई। अरे आज के बाद मंदिरों में जाऊंगा, माथा और पूजा करूंगा, फूल चढ़ाऊंगा, भगवान से और कुछ नहीं मांगूंगा। सिर्फ यही मांगूंगा कि हमारे जीजा जी को कोई संतान ना हो। ये तारागढ़ राज में दीपक जलाने वाला कोई ना हो, ताकि एक दिन फिर ऐसा आएगा कि ये बलबीर से ये तारागढ़ का सम्राट बन जाएगा। और हाँ, एक खतरा है बहुत बड़ा। कौन? जीजा जी ने बताया कि सेनापति जी। क्या नाम बताया था? चंद्रराज। चंद्रराज। चंद्रराज को अपना बेटा समझते हैं।
यही कहे थे हमारे जीजा जी कि सेनापति चंद्रराज को मैं अपने बेटे की तरह मानता हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि महाराज कभी ये ताज महल, ये दौलत सब कुछ चंद्रराज के नाम ना कर दे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब बलबीर सिंह आ गया है। और बलबीर सिंह के दिल के अंदर क्या अरमान है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या अरमान है? सुनो बिहारी लाल, कहते हैं कि राज्य का मंत्री बना, इस राज्य का मंत्री बना, और पूरा हुआ विचार। राज्य का मंत्री बना, पूरा हुआ विचार, और तारा करके तख्त और ताज का अब दिल में यही कसम पैदा करने वाली मां की, ये तारागढ़ एक दिन मैं अपनी मुट्ठी में जरूर करूंगा। और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे जीजा को मारना पड़ जाए, या दीदी को मारना पड़ जाए, या चंद्रराज को मारना पड़ जाए, ये तख्त और ताज के लिए ये बलबीर सिंह सब कुछ करने को तैयार है। और जब मैं महाराज बनूंगा तो यहाँ का तुम्हें मंत्री बना दूंगा। तो मिला आज के बाद हमारी तुम्हारी नहीं। चलो चलते हैं जीजा जी के पास, जीजा जी के पास चलता हूँ और देखता हूँ कि हमारे जीजा और दीदी क्या कर रहे हैं। और हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा वो मरेगा भरी जवानी में। और बलबीर सिंह वो इंसान है जो लगा देता है आग पानी में। आओ हमारे साथ। सही, नंबर 1 के मंत्री अब यहाँ के होंगे ये महाराज, और मैं बनूंगा मंत्री। कोई टेंशन नहीं, फायदा मेरा भी होगा। अब देखो चलते हैं, ये करते गया है, जो करेंगे हम इनके साथ रहेंगे, इसीलिए कहा गया है। अब हमारो दिन बहुरी है। हाँ वही होगा, हाँ यह सब ना हो, मंत्री बनूंगा। इसीलिए आए तुम्हें पता हो भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हें पता हो भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। हरियाली खाने वाले हैं। दरबारी, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है हुजूर। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना। जी महाराज। क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। जी महाराज। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। क्यों नहीं? प्रजा का ख्याल रखना। जी महाराज। आइए ऐसी रखिए महाराज।
स्वीकार हो। आखिर आज बात क्या है? जो जीजा जी हमें आशीर्वाद नहीं दिए, हमेशा आया करता था, प्रणाम किया करता था, तो जीजा जी मुस्कुराकर मुझे गले से लगाकर आशीर्वाद देते थे, लेकिन आज बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं। आखिर इस उदासी का विषय क्या हो सकता है, हमें जानकारी करना चाहिए। और कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, कि कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, और खोए खोए ये मुझको आते नजर, खोए खोए मुझको आते नजर। कैसी मायूसियत छाई दरबार में, कैसी मायूसियत छाई दरबार में, और बात जो है ये कुछ वो बताते नहीं, बताते नहीं, बताते नहीं, बताते नहीं, बताते नहीं, बात जो है कुछ क्यों बताते नहीं। कहिए आदरणीय जीजा जी, ये उदासी का विषय क्या है, क्यों आप इतना परेशान हैं? बताइए जीजा जी, अगर मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो हमारे लिए काम बताइए जी, क्यों परेशान? बलवीर सिंह, हाँ जीजा जी। हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हाँ हो हाँ हाँ जीजा जी। कि मैं उदास क्यों रहता हूँ? कि मंत्री जी रात दिन मैं यही सोचता, मंत्री जी रात दिन मैं यही सोचता, कि मंत्री जी रात दिन मैं यही सोचता, एक उलझन में अटकी मेरी जान है, एक उलझन में अटकी मेरी जान है, कि पाँव भारी महारानी के हो गए, पाँव भारी महारानी के हो गए, और पुत्र को ना बचा पाना आसान है, पुत्र को ना बचा पाना आसान है। या बलवीर सिंह, हमारी तारागढ़ राज्य में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठ की रात
एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। बस इसी बात का मुझे सदमा रहता है। हर वक्त मैं गमों में डूबा रहता हूँ। तो ये परेशानी है। मतलब कि खुशी की बात तो ये है कि हमारी दीदी की घर में एक संतान पल रही है, लेकिन दुख इस बात का भी है कि छठी के दिन वो डाइन आती है और जो बच्चा जन्मता है उसे उठा ले जाती है और ले जाकर के उसे निकल जाती है तो बड़ी दुख की बात जीजा जी। लेकिन एक राय है मेरे पास, एक उपाय है जिसकी वजह से वो डाइन से छुटकारा मिल सकता है। हाँ जीजा जी। तुम हमारी दरबार के एक मिनिस्टर हो, क्यों नहीं जीजा जी? कोई तरकीब है, कोई उपाय है? है, सोच कर बताओ। है एक उपाय जीजा जी, लेकिन कौन सी उपाय? उपाय बताने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर। और भूल इस बात को था मेरा जन गया। भूल इस बात को था मेरा जन गया। भूल इस बात को था मेरा जन गया। गर्भी अवस्था में इस दम मेरी नार है। गर्भ अवस्था में इस दम मेरी नार है। रानी के साथ पत्नी अब हमारी रहे। रानी के साथ पत्नी अब हमारी रहे। और दिल में आजी उठाए कि उपचार है। मेरे दिल में उठाए कि उपचार है। जीजा जी, बात यह है कि हमारी पत्नी निर्मला भी इस समय गर्भ अवस्था में है, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है उस डाइन से। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाले संतान को भी वो डाइन निकल सकती है जीजा जी। इसीलिए हाथ जोड़कर, दोनों कर जोड़कर आपसे गुजारिश है कि आज के बाद हमारी पत्नी भी महारानी के संग में रहेंगी तो हमारी पत्नी की हिफाजत हो सकेगी जीजा जी। यही आपसे गुजारिश है। बलवीर सिंह, ये तो महान खुशी है। ये सब सुनकर हमें बहुत खुशी हुई है। यानी तुम्हारी पत्नी भी गर्भवती है। हाँ जीजा जी। और तुम्हारी बहन भी। लेकिन सिर्फ डर उसी डायन का है कि आने वाली छठी की रात वो डायन आएगी और बच्चे को उठा ले जाएगी। जीजा जी, मैं आपका सलाहकार हूँ, आपका मंत्री हूँ, इसलिए आपको एक सलाह देता हूँ। कौन सा सलाह है? उस डायन से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है जीजा जी। इस भरे रात दरबार में एक शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए और उस बेड़े में यही शर्त होनी चाहिए कि जो भी इस बेड़े को उठाएगा उसे उस डायन को मारना होगा जो छठी के दिन आकर बच्चों को उठा ले जाती है। इतना बड़ा आपका तारागढ़ राज्य है, कोई भी इंसान आएगा धन दौलत के लालच में उस बेड़े को उठा लेगा। और अगर उस डायन को मारने में कामयाब हो गया तो समझ लो उस डायन से छुटकारा मिल सकता है। और जो भी मारेगा उसके लिए कुछ पैसों का भी ऐलान कर देना चाहिए। वाह बलवीर सिंह, वाह! तुम्हारी सलाह से हम सहमत हैं। क्यों नहीं जीजा जी?
शर्त ऐलान करवा दिया जाए कि अगर वो डायन को जो कोई मार करके लाएगा शाही महल से उसे काफी इनाम मिलेगा। बिहारी लाल जी, खुशी की बात है खुशी की बात है। कि मेरी पत्नी गर्भवती है, क्यों नहीं? और दुख की बात यह है हाँ कि हमारी बहन भी गर्भवती है। हाँ, हैं? होगा, हमारा बेटा सुरक्षित रहना चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरी बहन का बेटा मर जाए तो ठीक है, हाँ लेकिन मेरा बेटा नहीं मरना चाहिए। हाँ, और सुनो, हाँ, डर उस डाइन से है, पहले तो उस डाइन से निपटे, फिर उसके बाद फिर महाराज से तो हम निपट ही लेंगे। और का हैं? बिल्कुल। अच्छा करो, हाँ भारी रात दरबार में शर्त का बीड़ा रखो दो, ठीक है। ये तुम्हारा काम है, ठीक है? शर्त का बीड़ा रख दो ठीक। और पूरे तारागढ़ राज्य में ऐलान कर दो, ठीक, ऐलान कर दो चौराहे चौराहे पर जाकर ठीक। कि रात दरबार में शर्त का बीड़ा रखा है, रात दरबार में शर्त का बीड़ा रखा है। है। और उस बीड़े में यही शर्त है कि जो भी व्यक्ति बीड़े को उठाएगा उसे उस डायन को मारना होगा जो छठी के दिन आकर बच्चों को उठा ले जाती है। उठा ले। धन दौलत की लालच में हाँ, कोई आएगा बीड़े को उठा ले गया, उठा लेगा। और अगर बीड़े को उठा ले गया तो हो सकता है वो डायन को मार भी दे, हो सकता और है। जो डायन मर गई तब तो मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा। ये। अगर मेरा बेटा सुरक्षित रहेगा तब तो होने वाले मेरे जो जीजा जी का बेटा हो या बेटी होगा उस हराम जादे को तो मैं खुद ही चबा डालूंगा। अरे हम वो अजगर है, हम वो अजगर है जो तरसते नहीं है बल्कि जिंदा निगल जाते हैं। अरे काम तुम ये करो, बीड़ा रखो, और मैं अभी बीड़ा रहा हूँ। बीड़ा रखे के परवे करी भाई आदेश है, क्योंकि महाराज के आदेश है। ये सबसे ज्यादा वही डाइन के डर है, और डाइन आवे हम कही दी चबाई डावे दोनों लड़कन का। मानतेरी जी के का पता नहीं वो डाइन या को चीनी का। तो महाबली आइए यार शर्त भरा बीड़ा रखा जाए, क्योंकि महाराज के आदेश है। ये यार बहुत सही आदमी हो, क्यों परेशान हो? बीड़ा लेके साथ साथ घूम रहे हो। मैं हूँ, तुम परेशान मत हो। लाइए फिर बीड़ा लाइए। रखा जाए मेरी डार्लिंग, यहाँ पे रखिए। यहाँ पे देखिए महाराज का हुक्म है। देखिए राज दरबार का बीड़ा है। हाँ भाई, हम तुम महाराज के नौकर हैं। कुर्सी पे रखा जाएगा, हम बड़े बीड़े मान सम्मान के साथ। सम्मान के साथ बीड़े को रखिए। ये रहा शर्त का बीड़ा। बीड़ा धई दियो। ये अब महाराज को हुक्म है कि बीड़ा को जो कोई उठाएगा डाइन को मारने जाएगा, डाइन को मार के आएगा, दरबार से भारी इनाम पाएगा। इनाम पाएगा। अब ये हो, तुम कहाँ चले आए रहे हो? बीड़ा उठाओ है। वो समझ के आए हो? वो वही ना उठाई है, बीड़ा उठाओ। सबसे पहले बीड़ा के उठाई, वो उठाई, बीड़ा उठाई हम। हटा हो का समझो यार, बीड़ा उठाई हम, डाइन का मारे जाओ तुम। अच्छा, और ना ले हम। ठीक है यार, मजा मारेगा जी मियाँ, धक्का दाम मुजावर बीड़ा उठाओ। आइए महाराज, आइए आइए महाराज, आइए मेरे आइए बलवीर सिंह। बलवीर सिंह, हाँ जी बेड़ा रख चुका है। भाइयों, बेड़ा तो रखा हुआ है, अब पूरे राज्य में ऐलान किया है। अभी तक की बीड़े को उठाने वाला कोई आया नहीं। बलवीर सिंह, बड़े अफसोस की बात है कि बीड़ा रखा हुआ है और बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। काल से बीड़ा नहीं उठा तो उस डायन को कौन मारेगा? है तो अफसोस की बात है। सुबह से दोपहर आने वाली है लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। लगता है ये पृथ्वी बीड़ों से खाली है। ऐसा नहीं है जीजा जी, ऐसा नहीं है। और सुबह
सुबह से दोपहर बीता नजर कोई नया आता है सुबह से। सुबह से दोपहर बीता नजर कोई नया आता है और मुनादी कैसे की मंत्री समझ में कुछ नया आता है मुनादी। हजारों पीर पीर नैयत में नहीं मरते जवान देखा। हजारों पीर नैयत में नहीं मरते जवान कोई रखा जो शर्त का बीड़ा नहीं कोई उठाता। बलबीर सिंह, बड़े अफसोस की बात है, बीड़ा अभी तक उठा नहीं। कार से बीड़ा नहीं उठा, उस डैन को कौन मारेगा? महाराज अब इतना परेशान मत हो। अभी सुबह से दोपहर हुई है, अभी शाम होने में कई घंटे बाकी हैं और विश्वास है कि कोई न कोई जरूर बीड़े को उठाएगा। जीजा जी इंतजार किया जाए, इंतजार किया जाए। बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी, अगर ये बात है तो हम इंतजार करते हैं। हाँ जीजा जी। देखते हैं कौन बहादुर आता है जो कि इस भीड़ को उठाता है। अरे कोई न कोई जरूर आएगा जीजा जी, कोई न कोई जरूर। की जय हो। आवाज ऐसी क्या बात है? महाराज, आज मैं आपके पास राजन एक खुशी का संदेशा लेकर आई हूँ महाराज। कौन सा संदेशा लेकर आई हो? महाराज, आज खुशी का संदेशा ये लेकर आई हूँ कि आज महारानी जी ने राजमहलों में एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया है। अरे वाह, जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। हाँ महाराज। दरबारी आवाज हमारी क्या बात है? महाराज की जय हो। महाराज आज बड़ी खुशी की बात है। महाराज आप फूफा बन गए हैं। मैं? जी महाराज, आज आप फूफा बन गए हैं। मंत्री वो जी, कैसे? आप क्यों मुंह लटकाए खड़े हैं? बड़ी खुशी की बात है, आपकी धर्म पत्नी ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। तुम्हारी पत्नी ने सुंदर बेटे का जन्म दिया। अरे दोनों वाह, बच्चों का जन्म हुआ है। ये तो खुशी की बात है। तुम कैसी खबर लेकर? दरबारी बिहारी लाल, मैं खबर लेकर आई हूँ, महाराज को खबर सुना भी चुकी हूँ। दासी को ले जाओ, खजाने से सारा इनाम दे दो। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हो? महाराज, मैं मांगना यही चाहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक बटुआ चाहिए। ठीक है दासी, हाँ महाराज। तुम्हें एक बटुआ मिलेगा। मिलेगा राजन? एक नहीं दो मिलेंगे। महाराज ये कह दियो, क्यों? एक पतीली रही है, पतीली में चावल डाले रही, चलावत रही। ठीक। और ये कहेंगे ऐसा कुछ महाबली तुम चला दियो, और हम खाई के यहाँ उठा पतीली के पेंदे चेचे। हाँ तो ताकतवर है ना। इसलिए महाराज ने महाराज क्या करूँ, ऐसे चलाते ही हैं। ठीक बटुआ है, खरीद- दासी तुम्हारे लिए बटुआ मिलेगा। इनाम उनाम दे दो यार। और इसको महाबली को ये चलो कोई बात नहीं है। महाराज हमका कुछ न दियो, वही अस्काबाद वाली एक पानिया दे दियो पुण्य। इसकी कमी नहीं है, इसकी पुश्तैनी की कमी है। हाँ महाराज, महाराज मंत्री जाओ, इनाम मिलेगा। और राशि हाँ महाराज। जाओ, तुम्हें बटुआ मिलेगा। ठीक है और महाराज। अपना ख्याल रखना। हाँ तुम्हें भी मिलेगा। हाँ ठीक है।
जीजा जी। एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम भी है। मैं तो भूल ही गया था। जिस दिन का इंतजार था वो घड़ी आ गई है, लेकिन डर तो सिर्फ शिदायन का है। तो शाम तक इंतजार किया जाए जीजा जी, वीडियो को देखा जाए। कोई महाराज की जय हो। हुजूर, आज भरे दरबार में क्या देख रहा हूँ कि दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। इस उदासी का कारण क्या है राजन, हम जानना चाहते हैं। चंद्रराज, तुम हमारे दरबार के एक सेना नायक हो, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। चंद्रराज, आने वाली छठी की रात हमारे तारागढ़ राज में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। इसी बात को लेकर के मैंने सारे दरबार बीड़ा रखवाया है, लेकिन अभी तक बीड़ा उठा नहीं। राजन, ये आप क्या कह रहे हैं सत्य कह रहा हूं कि अपने इस तारागढ़ राज में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। हाँ चंद्रराज, इसीलिए आपने शर्त भरा बीड़ा रखा है, लेकिन अभी तक इस बीड़े को कोई उठाया नहीं। मैं जानना चाहता हूँ राजन आपसे, इस महल के अंदर किसी बच्चे का जन्म हुआ है क्या? चंद्रराज, हमारी महारानी को ईश्वर ने एक सुंदर सा पुत्र दिया है। वाह, महारानी जी ने एक पुत्र को जन्मा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। और हाँ सेनापति जी, महारानी जी ने एक पुत्र को जन्मा है और साथ साथ एक खुशी और भी मैं सुनाता हूँ। मेरी पत्नी निर्मला ने भी एक सुंदर बेटे का जन्म दिया है। इस महल के अंदर दो बच्चों का जन्म हुआ है। वाह, महल के अंदर दो बच्चों का जन्म हुआ है। मंत्री जी की पत्नी ने भी एक सुंदर बच्चे का जन्म दिया है, लेकिन साथ साथ दुख भी है कि आने वाली छठी की रात वो डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। शर्त भरा बीड़ा रखा है, अभी तक बीड़े को कोई उठाया ही नहीं। कोई नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया। अरे जीजा जी, हमें तो लगता है ये धरती वीरों से खाली है। हमें भी ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, खाली है। अरे ऐसे शब्द अपनी जुबान से मत निकालिए राजन, आपको शोभा नहीं देती। धरती आज भी वीरों से खाली नहीं है। इस धरती पर एक से बढ़कर एक वीर योद्धा है जो अपनी जान कुर्बान कर देना पसंद करते हैं। अगर आज इस बीड़े को कोई नहीं उठा रहा है तो भरे दरबार ये सेनापति चंद्रराज इस बीड़े को उठाएगा। तो लो महाराज बीड़ा और उठाता हूं मैं, लो महाराज बीड़ा। लो महाराज बीड़ा और उठाता हूं मैं, तख्त वारिस को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी भले ही चली और मार डायन धरल पर गिराऊंगा मैं। जान जाए लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। जाओ मेरी बहादुर,
चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए महलों में आराम फरमाइए। अरे उस डाइन की क्या औकात जो मेरे रहते हुए महल के अंदर प्रवेश कर। महामंत्री बलबीर सिंह, सेनापति जी, जाइए आप भी महलों में आराम फरमाइए। अरे महाराज के पुत्र की रक्षा तो होगी ही, साथ साथ तुम्हारे भी पुत्र की रक्षा बराबर होगी। क्यों नहीं, क्यों? आइए। तैनात हो जाओ। सिपाहियों नहीं, खाली सिपाही। सिपाही, एक सिपाही। आप बहुत क्यों तुम कहाँ जा रहे हो? आप बहुत हिम्मत वाले हो। राज्य में अगर सेनापति हो तो आप जैसा चाहे 4 दिन पाछे हो, लेकिन तुम्हें जैसे सेनापति हो, आपने बीड़ा उठाए, आपकी हिम्मत की दाद देती है। अब हमको भी आदेश दीजिए कि मिस्टर बिहारी लाल चलिए महल में आराम कीजिए। तुम आराम फरमाओगे? याद करो वो दिन जब तिरंगे झंडे के नीचे तुमने इस खाकी वर्दी को अपने शरीर पर धारण किया था। क्या कहा था? किसी न किसी तरीके से मैं अपने फर्ज को अंजाम जरूर दूंगा। तो वही तो दे रहे। आज तुम्हारा फर्ज यही कहता है कि अपने महाराज के बेटे की जान खतरे में है। खतरे में है, इसलिए हमें अपनी जान कुर्बान कर देना चाहिए महाराज के बेटे को बचाने के लिए। और ये महाराज के बेटे को बचाने के लिए जान कुर्बान, ठीक है जान कुर्बान, लेकिन एक एक करके कुर्बान। पहले आप रहोगे, फिर ये रहेंगे, लास्ट में फिर हम आएंगे। तो तुम नहीं रहना चाहते यहाँ पर? अरे साहब, हम 2-4 जा सकते हो। हाँ, 2-4 कुछ देखे तो पुछिया झाड़ भागी थी। हम जानते हैं कि तुम डरपोक आदमी हो, तुम्हें जिंदगी प्यारी है। जा सकते हो। सिपाही महाबली, एक काम करो, तुम्हें भी अगर जाना है तो जा सकते हो। नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। साहब, जहां पे आपका पसीना गिरेगा वहां पे हम अपना खून बहा देंगे। बस हमें तुमसे यही उम्मीद है। आज टाइम से मैं लड़ूंगा पहले। तुम लड़ोगे? जी साहब। अरे तो देर मत करो, एक काम करते हैं, अभी डाइन के आने में काफी समय बाकी है। थोड़ी देर हम यहीं पर आराम करते हैं और तुम खड़े होकर पहरा देते रहोगे। आप आराम करिए। अगर किसी प्रकार का कोई खतरा नजर आता है तो फौरन हमें खबर करना। जी साहब। ठीक, आराम करिए। हम आराम करने जा रहे हैं। जरा देखें तो कि दलित भूखा डाइन है। उस डाइन का हमने भी बहुत नाम सुना था। चल निका साली पचाही डाइन, निका साली डाइन। साहेब, वह डाइन आ रही है, क्या डाइन आ रही है? ये तो कंधा जा रहा है। साहेब, डाइन आ गए, ठहरो, डाइन आ गए। मैं सोनम परी। ठहर जाओ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सोनम परी तुम? हाँ मैं। अरे बैठे बैठे आंखों में नींद आ गई और स्वप्न में मैं क्या देख रहा था वो बिल्कुल हकीकत। कपल के झपकी मुझे नींद सी आ गई, पल के झपकी मुझे पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई। स्वप्न में जो था देखा और वही हो परी। स्वप्न में
रूबरू करूं तेरे कि बात सच्ची बताया छिपाया नहीं। बात सच्ची बताया छिपाया नहीं, स्वप्न में देखा देखा और वही हो बाबूजी कि सर पे आफत तेरे आने वाली बड़ी, सर पे आफत तेरे आने, सर पे आफत तेरे आने वाली बड़ी, जान अपने बचा भाग चालीस घड़ी जान। जितने सैनिक पहरा देते सबे मौत मारे जाएंगे, वो बला है आने वाली देख कर थर्राएंगे। क्लास सब नौजवानों की होगी पड़ी,